आज हम बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको दही, इनो, सोडा कुछ भी नहीं चाहिए। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए आप लीजिए एक कढ़ाई, इसमें डाल दीजिए एक बड़ा चम्मच तेल। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। मैंने एक हरी मिर्च को एकदम बारीक काट कर लिया है, कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, और एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। हल्का सा धीमी आंच पर भुनेंगे 5 से 7 सेकंड, बस इतना ही भुनना है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1.5 कप पानी। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से आपको मेजरमेंट लेना है। यदि आप 1.5 कप पानी डाल रहे हैं तो 1 कप सूजी लेनी है। और अब हम इसमें पहले नमक डाल देते हैं। स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाला है। नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, आंच को बिल्कुल धीमा रखिए और इसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हो, मैंने वही सूजी का इस्तेमाल किया है जिससे हम उपमा या हलवा बनाते हैं। इसे आप मिक्स करते रहिए धीमी आंच पर जब तक कि ये एक डो जैसी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है। इस प्रोसेसिंग में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। और ये देखिए, सूजी ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है, ये एक डो जैसा बन गया है। गैस की आंच को बंद कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद इस सारे डो को एक प्लेट में निकाल दीजिए। इसे आप हल्का सा ठंडा होने दीजिए, मतलब पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहना चाहिए। ये डो हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम हाथों पर तेल लगाकर इसे थोड़ा सा गूंथ कर चिकना कर लेते हैं। ये देखिए एकदम आटे जैसा बन गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसे देखिए इस तरह से गोल गोल करना है। मैं इसे डोनट की शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप अपने पसंद की कोई भी शेप इसमें दे सकते हो। तो मैं सारे डोनट्स इसी तरह से बना करके तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए हमने सारे डोनट्स बना लिए हैं। अब हम इन सबको स्टीम करेंगे, तो इसके लिए मैं एक जाली को तेल से अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। आपके पास स्टीमर ना हो तो आपके घर में जो भी जाली हो ना, उस पर भी आप इसे स्टीम कर सकते हो। इधर मैंने पानी को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ये चलनी इसमें रख देंगे और मैं ये सारे डोनट्स एक साथ ही इस चलनी पर रख रही हूँ, क्योंकि स्टीम होने के बाद जब ये ठंडे होते हैं तो सारे आराम से अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए मैंने एक के ऊपर एक रख दिए हैं। अब हम मीडियम हाई फ्लेम पर 15 से 17 मिनट के लिए इन्हें स्टीम करेंगे। हमें डोनट को स्टीम करते हुए करीबन 16 से 17 मिनट हो गए हैं। अब हम टूथपिक की सहायता से चेक कर लेते हैं। तो एक डोनट में आप टूथपिक डालकर देखिए, चाकू भी डालकर देख सकते हो, ये बिल्कुल क्लीन है। हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप इनको चटनी के साथ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप इसमें एक तड़का लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। तो हमारे डोनट्स ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, एक छोटा चम्मच सरसों डाल दीजिए और इसे अच्छे से चटकने दीजिए। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच सफेद तिल डालेंगे। 7-8 कड़ी पत्ता डाल दीजिए और धीमी आंच पर हल्का सा इन सबको भून लीजिए। अब हमने यहाँ पर एक टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ और आधी शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स, जब ये स्टीम हो रहे थे डोनट, तब हमने शिमला मिर्च और टमाटर कट करके तैयार कर लिए थे, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब हम सब्जियों पर थोड़ा सा नमक डालेंगे। डोनट में तो नमक है ही, केवल आप सब्जियों के हिसाब से नमक डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लीजिएगा। ये देखिए टमाटर और शिमला मिर्च थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर सांभर मसाला। सांभर मसाला की जगह आप पाव भाजी मसाला या मैगी मसाला या मैजिक ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका नाश्ता बहुत चटपटा बनेगा। आधा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। ये तीखी नहीं होती है। बस मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे जले नहीं तो 2 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके इस मसाले को 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम पकने देंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको लगेगा मैंने 3 स्टेप में ये नाश्ता बनाया है, लेकिन हम ढोकला वगैरह बनाते हैं तो हम सूजी को फूलने के लिए रखते हैं आधा घंटा। तो सेम आधा घंटा में ये आपका पूरा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। और इतना टाइम तो कोई भी नाश्ते को बनाने में लगता ही है।
कोई भी नाश्ता 5-7 मिनट में या 10 मिनट में नहीं बनता है, ये सबको ही पता है। और ये देखिए डोनट्स हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं ना, तो आराम से अलग-अलग हो रहे हैं। ये देखा आपने कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो चलिए इधर हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है और कितना बढ़िया एकदम चटपटा सा दिख रहा है। तो बस अब हम इसमें ये सारे डोनट्स डाल देंगे और इन डोनट्स को धीमी आंच पर एकदम बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे और इसे और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधे नींबू का रस डाल रही हूँ। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। नींबू और हरे धनिये को भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस नाश्ते को सर्व कीजिए हरे धनिये की चटनी और टोमेटो केचप के साथ, या फिर आप कोई भी साउथ इंडियन चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।